और इसको बोलते हैं हमारे यहाँ पे जुआ। क्या है इस तिजोरी में? पैसा। तो यहाँ इस पुराने वाले घर में हमारी ऐसी पुरानी ही चीजें रहती है भाई। और आसपास जंगलों में जो ये पेड़ दिखाई दे रहे हैं तो ये है महल के पेड़। एक तो हमारे घर तक यहाँ रास्ता भी प्रॉपर अच्छा नहीं है, तो इसलिए यहाँ कुछ भी सामान घोड़े खच्चरों में नहीं आ सकता है। और पहाड़ों में घर बनाना आसान काम नहीं है, खासकर जिनके घर रोड से बहुत दूर होते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज भी मौसम सुबह देखो भाई थोड़ा सा बदले से मिजाज का है, मतलब पूरे बादल लगे हुए हैं आसमान में। और सुबह की शुरुआत हमेशा हमारे यहाँ पहाड़ों में होती है गर्मा गर्म चाय के साथ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। और माँ ने देखो भाई यहाँ पे खाना बनाने की तैयारी भी शुरू कर दी है। यहाँ पे पीसे जा रहे हैं मसाले। हेलो हेलो। सामने पहाड़ों पे भी देखो भाई आजकल थोड़ा सा बर्फ़ कम हो गई है। अब आज मौसम ऐसा है तो शायद फिर से वहाँ पर बर्फ़बारी हो सकती है। चलिए जी, अभी दिन का खाना बनकर भी तैयार हो गया। और आज दिन के खाने में बना है कड़ी चावल और साथ में हरी सब्जी। अब राजमा चावल के बाद कड़ी चावल वन ऑफ द माय फेवरेट खाना है। बड़ी माँ देखो अभी नीचे गौशाला में बैलों के कंधे में जुआ रख रही है। अब कुछ दिनों के बाद खेतों में हल लगाने का काम शुरू हो जाएगा, तो ऐसा करते हैं एक शुभ दिन पे ना बैलों के कंधे में ये जुआ रख लेते हैं। अब किसी भी दिन खेतों में सीधे हल लगाने जा सकते हैं। सामने देखो भाई एक बाज भी घूम रहा है, तो ऐसे में कालू का ध्यान रखना पड़ेगा। इतने छोटे को तो आराम से उठा ले जाएगा वो। खेत जोतने का जो भी सामान रहता है वो हम लोग यहीं रखते हैं पुराने वाले घर में। और इसको बोलते हैं हमारे यहाँ पे जुआ, दो बैलों को कनेक्ट करने के लिए। ये कुछ ऐसा लकड़ी का बना रहता है। अब तो लोहे के भी आने लगे नहीं, नकली। अच्छा, माँ बोल रही ये असली है, बाकी यहाँ ऊपर आवाज आई थी कुछ। हो क्या है इस तिजोरी में? पैसा। तो यहाँ इस पुराने वाले घर में हमारी ऐसी पुरानी ही चीजें रहती है भाई। जैसे ये देखो एक पुराना संदूक, इसमें ये पुराने औजार वगैरह रखे हुए हैं। और हो सकता है ना जो ये हमारी ये बिल्ली है तो इसने यहाँ अपने बच्चे भी दे रखे हों। घर के पास में ही इस छोटे से सगोड़े में हमने मूली बोई है, मटर, सरसों बोई है। तो आजकल देखो भाई फूल कितने प्यारे रखे हैं। पास में ये है आरू का पेड़ जिसपे गुलाबी फूल। और आसपास जंगलों में जो ये पेड़ दिखाई दे रहे हैं तो ये है महल के पेड़, तो इन पे भी आजकल खूब फूल खिले हैं। मैंने एक चीज़ देखी है कि हमारे घर के आसपास ज़्यादा बुरांस के पेड़ नहीं है, मतलब जंगल है ही नहीं बुरांस का, तो गिने चुने ही पेड़ दिखते हैं बुरांस के। माँ देखो भाई यहाँ पे ब्लॉक लेके आ रही है। किसके हैं ये? अब ये वाले ब्लॉक हैं नीचे हरदीप लोगों के, और ये ना बहुत दूर से आए हैं। शायद उन्होंने या तो ऋषिकेश से मंगाए होंगे या तो श्रीनगर गढ़वाल से, लगा लो आप। वहाँ से ऊपर रोड में आए और वहाँ से इनको पीठ में लेकर आना है। और पहाड़ों में घर बनाना आसान काम नहीं है, खासकर जिनके घर रोड से बहुत दूर होते हैं। बड़ी मुश्किल से माँ से मैंने ये मांगा है। माँ बोल रही है भारी है बल, तो इसलिए आराम से लेकर जाना, मतलब दे ही नहीं रही थी मेरे पास। अरे नहीं भारी नहीं बल, भारी नहीं। चलो भाई चलते हैं फिर से। हरदीप लोगों का घर हमारे घर से लगभग 500 मीटर नीचे होगा। और यहाँ पर देखो भाई अनुज भी आ गया ब्लॉक सारने के लिए। मेरे पास 3 ब्लॉक हैं, भारी भी हैं ये, लगा लो आप। जिनके घर इतनी दूर हैं और उनको घर बनाना कितना मुश्किल होता होगा, खासकर जिनकी कोई सरकारी नौकरी भी ना हो, इनकम का कोई अच्छा सोर्स ना हो, बड़ी मुश्किल है घर बनाना। बस अब हमें यहाँ पे लेके जाना है। ये घर दिखाई दे रहा है ना, तो यहीं आसपास। हेलो। तो शायद इस वाली जगह पे रखने हैं ये सारे ब्लॉक। यहाँ पर देखो भाई कुछ पहले से भी रखे हुए हैं। मैं तो सोच रहा था मैं ही 3 ब्लॉक ला रहा हूँ। यहाँ पर देखो अनुज भी 3। एक ब्लॉक ना 20 kg का है, हमारा 3 ब्लॉक 60 kg के हैं। हाँ। इस पे क्या लिखा है, रुक जा। अच्छा, ये बन रहा है हरदी भाई के लिए। पहाड़ों की एक अच्छी बात यह है कि आपस में लोग एक दूसरे से मिलजुल कर रहते हैं। तो ऐसे में किसी का भी ऐसे कुछ सामान आता है तो सभी लोग थोड़ा बहुत मदद में भी काम कर लेते हैं। ये पक्का 20 kg 20 kg का है, ताऊ बोल रहे थे ना। हाँ। और लगभग 200 ब्लॉक हैं जो यहाँ घर तक लाने हैं।
कुछ दिनों के बाद इस वाली छत में भी घर का काम शुरू हो जाएगा। एक तो हमारे घर तक यहाँ रास्ता भी प्रॉपर अच्छा नहीं है, तो इसलिए यहाँ कुछ भी सामान घोड़े खच्चरों में नहीं आ सकता है, तो इसलिए सारा सामान खुद ही सारना पड़ता है। बाकी मैं बोल रहा था ना, बुरांस के पेड़ हमारे घर के आसपास कमी है, तो एक ही ठीक सामने है, उस पर भी देखो भाई खूब सारे बुरांस के फूल खिले हुए हैं आजकल। अरे वाह, आजकल सभी के घर में छोटे छोटे डॉगी दिखाई दे रहे हैं। अरे देखो कितना क्यूट है। और यहाँ पर देखो भाई, जो ये रेत के कट्टे हैं ना, तो ये रेत भी जो नीचे नदी दिखाई दे रही है मधुगंगा, उसके आसपास से पीठ में सारी गई है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक घर बनाने के लिए यहाँ पर पैसों के साथ साथ कितनी और मेहनत लगती है। और यहाँ पे दादी जी ने चाय बना दी अभी। तो चलिए जी, अभी शाम के 5 भी बज गए हैं। देखते हैं भाई, अगर टाइम होगा तो एक और चक्कर ले आएंगे। यहाँ पर देखो भाई, बड़ी माँ और चाची जी भी आ गए। ऐसी जगहों के लिए पठाली वाले घर ही सबसे बढ़िया है, लेकिन अब वो पत्थर वाली पठाली मिलना भी थोड़ा मुश्किल हो गया है, जैसे इन घरों में लगी हुई है। और एक ही वाला घर भी है यहाँ पे। और इनके यहाँ पे भी देखो भाई, एक छोटा डॉगी। हे आजा। अब आजकल तो भाई मैं देख रहा हूँ सबके घर में छोटे छोटे डॉगी। हमारे घर में भी है, ऊपर भाभी लोगों के घर में भी है, यहाँ पर भी है, और नीचे जिस घर में मैं ब्लॉक लेके गया उनके घर में भी है। और ये वाले घर सच में बहुत सुंदर लगते हैं दिखने में। ये यहाँ पर देखो, इस वाले घर पे मधुमक्खी के छत्ते भी हैं बहुत सारे। इधर एक हो गया, फिर 2-4 ये यहाँ बने हुए हैं। इनकी अच्छी बात यह है कि इनमें ना गर्मियों में ज़्यादा गर्म होता है, ना सर्दियों में ज़्यादा ठंडा होता है, एकदम बढ़िया बने हुए रहते हैं। और साथ में इन पे ना पक्षियाँ भी अपना घोंसला बनाती हैं, मधुमक्खियाँ भी अपना छत्ता बनाती हैं, तो बहुत सारे फायदे भी हैं। बट प्रणाम, पढ़ी लैंटर? अच्छा, आधा पड़ी के पास है या नहीं? अभी जिस घर में हम गए थे जिसमें मधुमक्खी के छत्ते थे, तो वो बॉडी लोगों का है। और इनका एक घर आज ऊपर गांव में भी है, मतलब उसमें आज लेंटर पड़ रहा है। मतलब सबके घर यहाँ भी हैं, ऊपर गांव में भी अब बनाए हुए हैं। अब थोड़ी देर में हमें अपने बैलों को भी लेकर जाना है ऊपर गांव में, क्योंकि वहाँ पर हमारे कुछ खेत हैं, तो कल से वहाँ पर हम हल लगाना भी शुरू करेंगे खेतों में। मैंने देखो भाई, अभी भेड़ की ऊन से बना हुआ ये दोखा पहना हुआ है। हमारे यहाँ पे कोई भी ढुलाई का काम हो या कभी मौसम ठंडा हो तो उस टाइम पे ये पहनते हैं। और अभी ब्लॉक के लिए हमें जाना है फिर से ठीक इस घर के ऊपर। यहाँ पर इन भाभी लोगों के घर में चलते हैं, उनका भी छोटा डॉगी ला रखा है, तो उसको भी देख ही लेते हैं आज। यहाँ आसपास तो कुछ भी नहीं है, इन्होंने शायद इस वाली चेन से बांधा रहता है इसको। सामने पे एक पेड़ दिखाए, छोटा सा बुरांस का, खूब सारे बुरांस उस पे लगे हुए हैं। एक बात तो है, अब यहाँ तरसाली में वो पहले जैसी वाली बात नहीं रही। बूढ़े आदमी, छोटे बच्चे देखना मुश्किल हो गया है। मतलब एकदम शांत माहौल, सुनसान सा कुछ ऐसा हो गया है। अब समय समय की बात है। ना 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 ना। और घर देखो भाई, कुछ ऐसे खाली होने लग गए हैं यहाँ पे। मतलब कि अगर कोई आता भी है तो सिर्फ 1-2 महीनों के लिए यहाँ पे रहने के लिए। यहाँ पे अनुज तो पहुँच गया है अभी। बाप रे बाप, इतने सारे ब्लॉक यहाँ पे आ भी रखे हैं। आधे रास्ते तक तो शायद खच्चरों में आ रहे हैं ये ब्लॉक, फिर वहाँ से पीठ में यहाँ तक सारना पड़ रहा है। अब ऐसे खड़े रास्ते हैं तो देखो भाई, इन पे खच्चर भी कैसे ही आएंगे। उठा के देखते हैं भाई। बाप रे बाप, मतलब 20 किलो के आसपास तो हो गई। 2 अब इतनी दूर आए हैं तो एक और लेकर चलते हैं, क्योंकि ये लास्ट चक्कर है। काम तो ये मैंने पहले बहुत किए हैं ऐसे, लेकिन जब से पाँव फ्रैक्चर हुआ तब से थोड़ा डर तो रहता है मुझे। हमें ना ऐसे ले जाने की आदत नहीं है पीठ में, मतलब कंधे में तो इससे भी भारी ले चलेंगे। तो चलिए भाई, अभी हमारे बैल भी जाने लग गए हैं ऊपर गांव के लिए। मुझे लगता है ये वाला चक्कर हम नीचे घर तक ले जाते अंधेरा होना शुरू हो जाएगा। चलो भाई, बस अब यहाँ पे थोड़ा ही रह गया है घर।
अंधेरा होने लग गया है अभी और मैं भी निकल गया हूँ अभी अपने घर के लिए। यहाँ पिलखोल में भी देखो ये मस्त एक सोलर लाइट लगी हुई है। एक ये यहाँ पे लगी हुई है, एक हमारे यहाँ पे, मतलब कुछ टाइम पहले आई थी ये, लगभग 50-60 लाइटें गांव में। अब आज यहाँ तरसाली वाले घर में सिर्फ मैं, बड़ी माँ और ताऊ जी हैं। माँ बैलों को लेकर चली गई है ऊपर गांव में, क्योंकि कल सुबह सुबह वहाँ खेतों में हल लगाना है, तो वो वहीं रहेंगे ऊपर वाले घर में। और माँ ने यहाँ पे खाना बनाने की तैयारी भी शुरू कर दी। आज बन रही है मस्त आलू बड़ी की सब्जी, क्योंकि आज हम कम ही लोग हैं। और हमारे यहाँ पे खाना ना जैसे अंधेरा होने लगता है बाहर तो सीधे बनना शुरू हो जाता है। अब आजकल एक चीज़ हो रही है, जैसे ही हम लोग YouTube पे वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो उसके कुछ देर बाद जो भी हम टाइटल लिख रहे हैं हिंदी में, तो वो चेंज हो रहा है और इंग्लिश में आ रहा है अपने आप ही। तो मतलब कुछ टाइम पहले भी हुआ था, आजकल तो डेली हो रहा है। तो अब ये तो हम नहीं लिख रहे हैं, और जिस दिन भी टाइटल इंग्लिश में आएगा आप लोग समझ जाना कि यूट्यूब में कुछ बग आ रहा है, तो उसकी वजह से वो सब हो रहा है। तो पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम चल रही है, और खैर इससे तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। मतलब आप समझ आना कि वो टाइटल इंग्लिश में अपने आप ही आ रहा है, बस ये मुझे बताना था। फिलहाल इस वाले ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। बाय।